हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और यूपी टेट 2026 की तैयारी आई गेस आपकी अच्छे से बहुत पूरी हो चुकी है और उसके लिए आपने इतनी जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन जहाँ पर बात आती है हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में मेन चीज़ ये है कि पूरा हिंदी साहित्य एक तरफ कि उसके कालों के नाम क्या हैं, ठीक है ना, ये उपन्यास विधा है या ये कौन सी विधा है, या फिर उसमें मुख्य साहित्यकार कौन थे, वो तो सारा एक तरफ। लेकिन जो साहित्य की रचनाएं होती हैं वो एक तरफ, ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है। और ये मतलब कि कभी लिस्ट खत्म होती ही नहीं है। लेकिन पेपर से पहले हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो मेन मेन रचनाएं हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। तो बस फ्रेंड्स, मुझे आपके केवल 10 मिनट चाहिए और मैं आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों कालों की महत्वपूर्ण रचना एक बार फटाफट करवा देती हूँ, जो कि परीक्षा में आने के काफी चांसेस हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, बाकी टीचिंग परीक्षा तो हमेशा आपके साथ है। तो सबसे पहले हम आदिकाल से प्रारंभ करते हैं। आदिकाल के सिर्फ 2 पेज ध्यान से देखिएगा, आदिकाल के सिर्फ 2 पेज। जैसे कि सबसे पहले तो एक तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपाजी माने जाते हैं, दूसरा भरतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित्रास, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? शालिभद्र सूरी जी की। दूसरा श्रावकाचार देवसेन जी की रचना। पृथ्वीराज रासो, रासो के 4 ग्रंथ मुख्य रूप से ये वाले 4, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, बीसल देव रासो नरपति नालह, परमाल रासो जगनिक और हम्मी रासो शारंगधर। उसी प्रकार फिर नाथ पंथ के प्रवर्तक जो थे, जैसे सिद्ध, नाथ और बौद्ध, ये साहित्य था। सिद्ध और बौद्ध साहित्य एक ही है, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो उसमें जो आपका नाथ साहित्य है उसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। कुल नाथों की संख्या 9 है, कुल सिद्धों की संख्या 84 है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ गोकुल नाथ जी की 2 रचनाएं जो पेपर में बहुत बार आ चुकी हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। तो ये सारी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए आदिकाल की। साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि अमीर खुसरो को जैसे हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, उनकी जो रचनाएं हैं, आपका अमीर खुसरो की पहेलियां, 2 सखूने और खालिक बारी। फिर आपका स्वयंभू जी की रचना पौमचर्यु और रिट्ठणेमी चर्यु जो अपभ्रंश में लिखी गई थी। विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, उनकी रचनाएं विद्यापति पदावली सबसे मेन, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रम और गोरक्ष विजय। फिर हेमचंद्र जी की शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ है, अब्दुल रहमान जी की संदेश रासक और जो पीछे बीसल देव रासो थी, दोनों विरह काव्य हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। बस आदिकाल में ये 2 पेजेस, ये सारी आपको एक बार रिवाइज होनी चाहिए। वैसे मैं जानती हूँ आप सबको याद है, लेकिन पेपर से पहले बस एक बार 10 मिनट के लिए ये सारी रचनाएं अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ये तो हुआ आदिकाल। फिर आते हैं हम भक्ति काल पर। भक्ति काल के भी बस 2 ही पेजेस हैं, ध्यान से देखिएगा। भक्ति काल में आपको याद है निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। उसमें जो हमारा सूफी काव्य था, उसमें असाइत जी की रचना हंसावली, कुतुबन मृगावती बहुत बार पेपर में पूछा गया है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन बहुत बार पेपर में आ चुकी है, मंझन जी की मधुमालती, उस्मान जी की चित्रावली, कासिम शाह जी की हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ये जैसे चंदायन, मृगावती पेपर में बहुत बार आ चुकी है। साथ ही साथ जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्री धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी पद्मावत कितनी बार आ चुकी है। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, वैसे तो मसलनामा, कहरनामा भी इन्हीं की है। उसके बाद सूरदास सबसे मेन, ठीक है ना, कृष्ण काव्य में सबसे प्रमुख थे, अष्टचाप में सबसे प्रमुख कवि थे। 3 ही मेन उनकी रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। नाभादास जी की रचना भक्तमाल जीवनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनंत दास जी की रचना कबीर परचई और कबीर वचनावली किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। दूसरा पेज ध्यान दीजिएगा भक्ति काल में। अब आते हैं रसखान जी, कृष्ण काव्य से रिलेटेड। एक तो इनकी पंक्तियां पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि या लकुटी अरु कामरिया, ठीक है। फिर प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, रसखान जी की रचनाएं। फिर मीराबाई जी की रचनाएं, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका, राग विहाग और मीराबाई की मल्हार। वैसे नरसी जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोरठा, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ईश्वरदास जी की रचना भरत मिलाप और अंगद पैज, अंगद पैज आपकी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नंददास जी की, अच्छा, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। तो रस, रूप और विरह तीनों मंजरियां हैं, रस, रूप और विरह मंजरी तीनों नंददास जी की, ये भी अष्टछाप के कवि हैं। फिर अनेकार्थ मंजरी, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है कि निम्न में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है, तो अनेकार्थ मंजरी नंददास जी की है। फिर रास पंचाध्यायी, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, ये भी पेपर में आ चुकी है। भंवर गीत
और गोवर्धन लीला, और लास्ट में नरोत्तम दास जी की रचना सुदामा चरित। ये तो वो था ना, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, तो ये सुदामा चरित की ही पंक्ति हैं। और इसमें जो अंतिम व्यक्ति हैं तुलसीदास, सबसे प्रमुख, तो तुलसीदास जी की रचना एक बार देख लीजिए। वैसे तो उनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें से देखिए रामचरितमानस सबसे इंपॉर्टेंट, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जो मैचिंग मैचिंग रचनाएं हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, फिर कवितावली, दोहावली और गीतावली, ठीक है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, 3 और, फिर विनय पत्रिका, रामलला नेहछू सबसे छोटी रचना, वैराग्य संदीपनी, फिर आपका हनुमान बाहुक जो उन्होंने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी थी, ठीक है, और साथ ही साथ रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये सारी हैं आपकी भक्ति काल की रचनाएं, 2 ही पेजेस बस। उसके बाद, और ये मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में रहे कि हाँ ये रचनाएं हमने की थी, ये जानी पहचानी है, एटलीस्ट ये रचनाएं मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी रचनाओं की कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन कम से कम ये रचनाएं। उसके बाद आते हैं अच्छा संप्रदाय फ्रेंड्स, इसके बहुत बार टीजीटी में क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है आपको भी आ जाए ये वाला चार्ट एक। अब जैसे शंकराचार्य हैं जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, वो स्मार्त संप्रदाय से संबंधित हैं। फिर रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, श्री संप्रदाय से रिलेटेड हैं। मध्वाचार्य जी जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ब्रह्म संप्रदाय से। ये दोनों संप्रदाय इंपॉर्टेंट है पेपर में, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और जो वल्लभाचार्य हैं वो शुद्धाद्वैतवाद के, ठीक है। फिर निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। तो ये आपके मेन मतलब हैं संप्रदाय जो भक्ति काल के आपको आ सकते हैं और जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर आते हैं, अच्छा अब आते हैं रीति काल पर। रीति काल के प्रवर्तक सबने केशवदास को माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना। अब केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? पहले तो उनकी रामचंद्रिका, ये इकलौती रचना इनकी भक्ति काल की है। जो रीति काल के प्रवर्तक है केशवदास जी, ये उनकी भक्ति काल की रचना है। फिर रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, ये फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। और इसमें भी रामचंद्रिका ये वो रचना है जिसे फुटकर कविताओं का संग्रह पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा। छंदों का अजायब घर किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और छंदों का अजायब घर आदि काल की भी एक रचना को कहा गया और वो रचना थी पृथ्वीराज रासो, उसको भी छंदों का अजायब घर कहा गया है। उसके बाद ये तो सिर्फ केशवदास जी है, लेकिन बाकी सिर्फ एक पेज, रीति काल का सिर्फ एक पेज है, ध्यान से देखिएगा। बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, ओके। चिंतामणि जी की रसविलास, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी है, और श्रृंगार मंजरी। मतीराम जी की एक रचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ललित ललाम, लेकिन अलंकार पंचाशी का नाम जस्ट दिखा रही हूं मैं आपको। फिर आते हैं भूषण जी। भूषण जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, रीति काल में वीर रस में लिखने वाले कवि, महत्वपूर्ण कवि तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दिशक, वो शिवाजी महाराज के ऊपर ही लिखते थे रचनाएं। फिर बोधा, ठीक है ना, जो रीति मुक्त कवि हैं बोधा। विरह वारिश और इश्कनामा, 2 रचनाएं, विरह वारिश और इश्कनामा। फिर आते हैं घनानंद जी, जिन्हें हम घनीभूत पीड़ा का कवि कहते हैं। विरह काव्य इन्होंने बहुत लिखे। घनानंद जी ने तो इश्कलता, सुजान सागर, विरह लीला, वियोग बेली, ये देखिए सारी ही। फिर आपके सूदन कवि हैं जिन्होंने सुजान चरित लिखा। अब देखिए, एक था सुदामा चरित, एक है सुजान चरित, सूदन जी की रचना। फिर सुजान सागर घनानंद जी की रचना, ठीक है ना, और वो था आपका सुजान रसखान जी की रचना, तो सब में सुजान शब्द है। फिर आपका रसनिधि जी की रचना रतन हजारा, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर पद्माकर जी की रचना प्रबोध पचासा, ये पेपर में आ चुकी है। पद्माभरण तो इनके नाम से ही संबंधित है, लेकिन प्रबोध पचासा पद्माकर जी की रचना। गंगा लहरी जो संस्कृत में जगन्नाथ जी ने लिखी थी, लेकिन हिंदी में इन्होंने भी लिखी ब्रज भाषा में। और जगत विनोद। और लास्ट में आता है फिर आपका कवि देव जो है उनकी देखिए रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास। तो रस भाव भवानी तीनों विलास, अष्टयाम और सुजान विनोद। एक बार सारे बच्चे जरा देख लीजिए, और देखिए ये सुजान विनोद, सुजान चरित, सुजान सागर और सुजान रसखान, 4 रचनाएं सुजान के नाम से। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और आखिरी में फिर हम आएंगे आधुनिक काल पर। रीति काल का बस ये एक पेज है, ठीक है ना, इसके अलावा बस केशवदास जी की रचनाएं थी। और इसके बाद लास्ट में अब आते हैं आधुनिक काल पर। और फिर वही आधुनिक काल तो इतना लंबा है, उसके अंतर्गत 6-7 काल हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। फिर भी एक बार पेपर से पहले उसकी रिवीजन करनी बनती है। तो सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिए, भारतेंदु युग,
भारतेंदु युग में सबसे पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्हीं की रचनाएं सबसे ज़्यादा हैं, बाकियों की इतनी नहीं है, बाकी मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ भारतेंदु जी की रचनाएं, उनके नाटक श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा आप जानते ही हैं, नील देवी, सती प्रताप और विशस्य विषमौषधम। अनुदित नाटकों में ट्रांसलेटेड में कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, भारत जननी। सिर्फ नाम अपने माइंड में थोड़े से फेमिलियर रखिए, बस ये मैं कहना चाह रही हूँ। पत्र पत्रिकाओं में इनकी 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, क्योंकि भारतेंदु युग में जितने भी लेखक थे वो सारे पत्रकार भी थे। तो कवि वचन सुधा, हरीश चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। बाला बोधिनी वो है जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए थी। तो ये तो हुई भारतेंदु जी की, लेकिन इसके अलावा उनके काव्य। अब क्या था, उस समय ब्रज भाषा काफी चल रही थी रीतिकाल के कारण, लेकिन खड़ी बोली का भी उदय हो रहा था। तो उनकी ब्रज भाषा में सारे काव्य हैं, जैसे कि प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। लेकिन ये आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मेन क्या है, उनकी खड़ी बोली के 2 काव्य संग्रह है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। उनकी हास्य व्यंग्य रचनाएं बंदर सभा और बकरी विलाप, ये 2 याद रखेगा, बंदर सभा और बकरी विलाप। तो ये है भारतेंदु जी की। उसके बाद इनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं, जिनमें से कालचक्र और लेवी प्राण लेवी, ये वाले 2 थोड़े ज्यादा फेमस हैं, कालचक्र और इसके 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि वो हिंदी नई चाल में ढली, याद है। फिर आपका यात्रा वृतांत तो नहीं, लेकिन आत्मकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके भारतेंदु जी। उसके बाद अब जैसे भारतेंदु युग के जो 4 और प्रमुख लोग थे, उनकी रचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रेम पुष्पावली, जगमोहन सिंह जी किससे जाने जाते हैं, कालिदास जी की जो मेन रचना है मेघदूत, उसका इन्होंने मतलब रज अनुवाद किया है। अंबिका दत्त व्यास जी की बिहारी बिहार, पावस पचासा, जैसे प्रबोध पचासा पद्माकर जी की है, पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास जी की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, अब इनकी जैसे भारत से संबंधित भारत सौभाग्य, भारत भाग्योदय काव्य, प्रयाग रामागम। तो ये आपका पूरा भारतेंदु युग। उसके बाद अब आते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग में आपके प्रमुख मैथिली शरण गुप्त जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, ये इतनी नहीं है, लेकिन काव्य मंजूषा हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी है। कालिदास की निरंकुशता। अच्छा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी की रचना है, परंतु आधुनिक काल में जो नाट्यशास्त्र लिखी गई वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। तो वहां पे आपको नाम एक बार देखना पड़ेगा, वर्ष भी देखना पड़ेगा। साहित्य सीकर इंपॉर्टेंट है, विचार विमर्श इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कालिदास और उनकी कविता दोनों कालिदास जी के नाम से, ध्यान से सारे बच्चे देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब आते हैं सबसे मेन मैथिली शरणगुप्त, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। साकेत और यशोधरा 2 इनके महाकाव्य, बाकी सारे खंड काव्य, क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए कि कौन सा खंड काव्य कौन सा महाकाव्य, तो ये दोनों महाकाव्य, बाकी भारत भारती, जय भारत, जयद्रथवध, ठीक है ना, पंचवटी, यही सबसे मेन है, रंग में भंग उर्मिला, ये इनके जो एक खंड काव्य। और भारत भारती के कारण इनको राष्ट्र कवि कहा गया, महात्मा गांधी जी ने कहा। फिर हरिऔध जी की भी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट अभी पीजीटी में भी आया था। तो जैसे कि प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ, वैदेही वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट, चुपदे चौपदे, चौखे चौपदे, ठीक है ना, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं। और लास्ट में श्रीधर पाठक। वैसे तो श्रीधर पाठक जैसे सुचिंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी रचनाओं में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, मनोविनोद, भारत गीत, ये आपके सारे द्विवेदी युग के व्यक्ति। और बहुत सारे बच्चों को में भी हो सकता है ऐसा लगे कि भाई इतनी सारी रचनाएं हैं मैम, कैसे याद करें, बट स्टिल एक बार देखने में कुछ नहीं जाता। कभी कभी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे किस्मत हमारा साथ दे देती है, और जो रचनाएं हमने देखी होती हैं पेपर वहीं से आ जाता है। ओके, आगे देखिए। फिर अब जैसे नाथुराम शर्मा शंकर, पीजीटी में भी यूपी में क्वेश्चन आया था, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है, नाथुराम शर्मा शंकर जी की। ये वो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भारतेंदु प्रज्ञेंदु, इस उपाधि से इन्हें मतलब कि सम्मानित किया गया। शंकर सर्वस्व, शंकर सरोज, शंकर नाम से संबंधित है। राम नरेश त्रिपाठी जी के खंड काव्य मिलन पथिक स्वप्न कुछ ज्यादा ही मतलब फेमस हैं, सुपर टैट वगैरह में कई बार आ चुके हैं, मिलन पथिक स्वप्न, राम नरेश त्रिपाठी जी। फिर मुकुटधर पांडेय जी, वर्षा बहार इनकी एनसीईआरटी की रचना है। कुररी के प्रति, कानन कुसुम, एक बार मतलब ये सारी देखनी है आपको रचनाएं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी,
इनकी रचनाएं उतनी फेमस नहीं, बट जो दो तीन हैं, राष्ट्रवीणा, प्रेम पचीसी, रसिक रहस्य, साहित्य सरोवर। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उसने कहा था कछुआ धर्म, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और मोरेसी मोही कुठाओं। ये गुलेरी जी की सारी रचनाएं, ठीक है ना। और उसी प्रकार आपका जैसे कि अब छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी में वैसे तो बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं, नाटक भी बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल प्रेम पथिक, करुणालय, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कामायनी सबसे फेमस, कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। फिर इनके जो नाटक है उसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया, ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं। तो कभी कभी विधा भी पूछ ली जाती है, हालांकि साहित्य से पता नहीं कितनी रचनाएं आए कितनी ना आए, तो इसलिए बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार सारी रचनाएं देख जरूर लीजिएगा। महादेवी वर्मा जी की कुछ ही रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगी, दीपशिका, सप्तपर्णा, यामा। और उनमें अलग से पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार और क्षणदा, ये उनका ललित निबंध था क्षणदा। निराला जी की रचनाओं में देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये तो उनके काव्य संग्रह है सीरीज वाइज। अगर आपको वर्ष पूछा जाए तो सीरीज आपको पता होनी चाहिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, सांधे कांकली, फिर अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, ये उनके उपन्यास हैं, ठीक है ना सारे। फिर काले कारनामे, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरीहा, चतुरी चमार। उसी प्रकार ये आपके अब जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक थे, ठीक है ना, उनमें उर्वशी चंपू काव्य, देखिए दिनकर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य उर्वशी, जिनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, परंतु उर्वशी जो चंपू काव्य है, गद्य पद्य का मिश्रण, वो जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखिएगा। फिर उसमें प्राश्चित और राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी सबसे मेन, जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजात शत्रु, ये सारी रचनाएं छायावाद की। फिर अब आते हैं जैसे कुछ कुछ रचनाएं, ये तो काफी ज्यादा थी, परंतु सुमित्रा नंदन पंत जी, जैसे ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये चार उनकी छायावादी रचनाएं थी। फिर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रगतिवाद प्रारंभ किया, तो युगांत की छायावाद का अंत हुआ और प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ। युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली और सबसे मेन चिदम्बरा, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला था चिदम्बरा के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन, उन्होंने गांधी जी के जीवन पर महाकाव्य लिखा। ओके। फिर धर्मवीर भारती जी, इनकी भी कुछ कुछ रचनाएं बहुत फेमस आती हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, गुनाहों का देवता, बंद गली का आखिरी मकान, नीली झील, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, कनुप्रिया भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो ये देखिए धर्मवीर भारती जी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो आपके मुंह से भी एक बार मतलब रिवाइज हो जानी चाहिए। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी, जो सबसे मेन घूमने के लिए फेमस थे, यात्रा वृतांत के लिए, तो जैसे कि विस्मृत यात्री, जहां पे यात्रा आ गया वहां पे राहुल सांकृत्यायन, विस्मित यात्री, वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, लद्दाख यात्रा, लहासा की ओर, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा, ये सारे आपके राहुल सांकृत्यायन जी के। फिर आते हैं रामविलास शर्मा जी, प्रमुख आलोचक, प्रगतिवाद में, मार्क्सवाद में सबसे प्रमुख, जो एंड तक जिन्होंने मार्क्सवाद नहीं छोड़ा। निराला की साहित्य साधना, निराला जी की जीवनी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी धरती अपने लोग, इनकी आत्मकथा। फिर मेरे साक्षात्कार, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रेमचंद और उनका युग, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। उसके बाद फिर आपका आता है दिनकर जी और ये प्रेमचंद जी, सबसे इंपॉर्टेंट दिनकर जी की रचनाएं। महत्वपूर्ण काव्य, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, प्रणभग, रसवंती, रश्मिरथी, मिर्च का मजा, चांद का कुर्ता, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। अब ये देखिए कम से कम जो मैंने हाईलाइट किए हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, मिर्च का मजा, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और चांद का कुर्ता काव्य में। फिर निबंध संग्रहों में अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, वेणुवन, और इनकी अन्य गद्य रचनाएं संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज। दिनकर जी के लिए ये रचनाएं कम से कम आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार अब आते हैं प्रेमचंद जी, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद जी की रचना एक बार फटाफट, सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, सारे उपन्यास फेमस फेमस। फिर उनके कहानी संग्रह, सप्त सरोज जिसमें 7 कहानियां थी, नवनिधि जिसमें 9 कहानियां थी, मानसरोवर जो 8 भागों में संकलित है, 8 भाग।
फिर नाटक इनके करबला संग्राम प्रेम की वेदी, और जो इनकी इन सभी में कहानी संग्रह में जो सबसे महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो पेपर में अक्सर आती हैं वो कौन कौन सी हैं? बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, सवा सेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, सज्जनता का दंड, कफन उनकी आखिरी कहानी मानी जाती है, और शतरंज के खिलाड़ी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, प्रेमचंद जी का। ओके, ये है हुआ प्रेमचंद जी का। फिर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके निबंध संग्रह बहुत फेमस हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर उनके ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर उनकी पुस्तकें दो सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और कालिदास की लालित्य योजना, क्योंकि ललित निबंध के प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। देख लीजिए एक बार सारे बच्चे, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। फिर उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उनका सबसे महत्वपूर्ण क्या था, उनकी 4 खंडों की आत्मकथा जिसके लिए उन्हें पहला सरस्वती सम्मान मिला। ये देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक। डायरी लेखन में था उनका प्रवासी की डायरी, हालांकि ये फिर भी उतना फेमस नहीं, परंतु रचनाएं उनके काव्य जैसे कि सबसे मेन मधुबाला, तो ये मधुशाला, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तीनों मधु मधु हरिवंश राय बच्चन जी के। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल उससे संबंधित, और फिर खादी के फूल। अब खादी के फूल वो रचना है जिसमें पंत जी और बच्चन जी दोनों की रचनाएं संग्रहित है। खादी के फूल, 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टाने जिसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और फिर अब जैसे ये 3 लोग एक बार फिर जल्दी से देख लीजिए। अज्ञेय जी की रचनाएं जैसे हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, कलगी बाजरे की, एक बूंद सहसा उछली, ठीक है ना, अरे यायावर याद रहेगा, लिखी कागद कोरे, बावरा अहेरी। फिर मोहन राकेश जी के नाटक सबसे फेमस हैं। आधे अधूरे जो मध्यम परिवार से संबंधित हैं, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके, आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा वृत्तांत सबसे फेमस। और उसके बाद यशपाल जी, भारत विभाजन से संबंधित रचना झूठा सच, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, फूलों का कुर्ता, ठीक है ना, भूख के 3 दिन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। और अच्छा जाते आते बस एक आखिरी पेज आपको लगेगा मैम ज़्यादा हो गया, लेकिन आखिरी पेज अन्य रचनाओं में जो महिलाएं थी जिनकी रचनाएं बहुत बार पेपर में आ चुकी हैं, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग और मन्नू भंडारी। फटाफट फ्रेंड्स लास्ट पेज आइए, लास्ट पेज जल्दी से। कृष्णा सोबती जी की सिक्का बदल गया, ठीक है ना, भारत विभाजन पर आधारित। जिंदगी नामा जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, हम हशमत पेपर में आ चुका है, सूरजमुखी अंधेरे के। उषा प्रियमवदा जी की रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, वनवास, कितना बड़ा झूठ, ठीक है ना, गुलाब के फूल आ चुका है ये पेपर में, एक कोई दूसरा। ममता कालिया जी का सुखम दुखम पेपर में आ चुका है, जीते जी इलाहाबाद और अंधेरे का ताला। फिर मृदुला गर्ग जी की कठ गुलाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कठ गुलाब। एक और अजनबी, कितनी कैदें, चित कोबरा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलजुल मन। फिर जादू का कालीन, संगति विसंगति। और लास्ट में मन्नू भंडारी जी जिनका है एक तो कि आपका महाभोज, त्रिशंकु, ये रचना अज्ञेय जी की भी है। यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और एक कहानी यह भी, ये एक कहानी यह भी। तो ये सारी जो रचनाएं फ्रेंड्स, एक बार ये लास्ट वाली रचना देख लीजिए आप क्लियरली अगर आपको नजर ना आ रही हो, यह एक कहानी यह भी। तो ये सारी मन्नू भंडारी जी की फेमस रचनाएं। तो ये सारी वो रचनाएं हैं जिनको आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। इनको सबको एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, और याद रखिए हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आपने मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।